दरभंगा में चर्चित फैज हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना के करीब 10 दिन बाद भी इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। सोमवार को इंसाफ मंच और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के समर्थन से पोलो मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च निकालते हुए लहेरियासराय थाना और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले की जांच एसटीएफ से कराई जाए, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो, मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। धरने में शामिल लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष और तेज जांच की मांग की। उनका कहना है कि जब तक फैज के परिजनों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। क्या जांच किसी उच्च एजेंसी को सौंपी जाएगी और क्या फैज के परिवार को जल्द इंसाफ मिल पाएगा? यह आने वाला समय बताएगा। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चाहते हैं कि फैज की जो हत्या हुई है उसकी उस स्तरीय जांच कराओ, और दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं कि अपराधी को रिमांड पर लेकर के उसका पूछताछ किया जाए और जो भी साक्ष्य आए उस साक्ष्य को 164 का कोर्ट में बयान कराए और उस स्तरीय जांच होगी, तभी जाकर के इस हत्या का पर्दाफाश होगा। जिस ढंग से पुलिस महकमा का बयान आया है कि मजदूरी के सवाल पर, यह मजदूरी का कोई सवाल नहीं है, ये एक हत्या है और हत्या में बहुत सारे लोग साजिश में हैं, इसलिए उसकी पूरी मामले की जांच कराई जाए। दूसरी तरफ लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। केवटी में एफआईआर हुआ है, नगर थाना में एफआईआर हुआ है और भी दरभंगा जिला में विभिन्न तरह के अपराध हुए हैं। ये लग रहा है कि दरभंगा के पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, दरभंगा के पुलिस का इकबाल अब रहा नहीं। इसीलिए हम लोग इंसाफ मंच की ओर से दरभंगा के एसएसपी को कहने के लिए आए हैं कि आप इसका सही जांच करें और सही दोषी को लाए और उनके परिवार को 20 लाख मुआवजा, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दो। इस सवाल पर हम आज एसपी को घेरने के लिए आए हैं, एसपी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आए हैं और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही बात कहने के लिए हम आज लहेरियासराय दरभंगा की सड़कों पर खड़े हैं। तकरीबन 10 दिन होने को इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है जो आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? ये एक बात है कि पूरे बिहार में आपने देखा है कि पूरे बिहार में जो हालात है पुलिस महकमा का, वो पुलिस महकमा तो अपराधी का गठजोड़ है, माफिया का गठजोड़ है, इसीलिए इसमें ये कार्रवाई सुस्त है पुलिस। आपने देखा है कि आपको भी विचारने की जरूरत है, खास करके दरभंगा के अखिलेश तो समाज से भी हम कहना चाहेंगे आपको विचारे। एक भरत तिवारी का पुलिस इनकाउंटर हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में उस सवाल को उठा रहा है, लेकिन फैज के सवाल को कोई मीडिया का लोग, कोई भी राष्ट्रीय दल के लोग नहीं इस सवाल को उठाए। यहाँ बड़े बड़े नेता हैं अखिलेशों के, लेकिन उनका मुंह नहीं खुल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट में लड़ेंगे, दोषी को सजा दिला करके रहेंगे। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ से लहेरियासराय थाना होते हुए एसएसपी कार्यालय तक आएंगे। सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे, जिस तरह से घटनाएं हुई है, जिस तरह से हत्याएं हुई है, उससे आपको लग जाएगा कि दोषी पकड़ाया है या दोषी को बचाया गया है। ये सवाल पूरी दरभंगा की जनता दरभंगा के एसएसपी से पूछ रही है कि आखिर कौन सा आफत और विपत आ गया था कि आनन फानन में उसको सेंटअप करा दिया गया, जेल भेज दिया गया। आज तक पुलिस की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया गिरफ्तारी के बाद। ये भी एक पुलिस के लिए सवाल है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जी, लेकिन अपराधी आपके सामने आया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, इस हत्या के पीछे जिन लोगों का हाथ है, किन लोगों का हाथ? एक लोगों का हाथ गिरफ्तार हो गया, हत्या के पीछे एक लोगों का हाथ था। पुलिस तो यही इस कह तरह रही की है। हत्या जो है वो एक लोगों के बस की है। पुलिस तो कह रही है ये पुलिस बात। का हम लोग इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और जो लोग दोषी हैं उसको सामने लाया जाए।
जिसको छिपाने की बात हो रही है उसको सामने लाया जाए। क्या आखिर क्या वजह है कि आप लोग शक कर रहे हैं कि इसमें और लोग शामिल होंगे क्योंकि हत्याकांड में? जिस तरह की घटनाएं हैं, ये घटना बता रही है कि कोई एक व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है, उसका पर्दाफाश हो और उच्च स्तरीय जांच करा के उसको सामने लाया जाए, स्पीडी ट्रायल करा के उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए।